हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे नेत्र तर्पण के बारे में। आयुर्वेद शास्त्र में आपने जैसे पंचकर्म सुना है, उसी की तरह एक उपकर्म होता है नेत्र तर्पण। जैसा कि इसका नाम है, नेत्र तर्पण मीन्स ये आंखों को पोषण देता है। अभी ये नेत्र तर्पण कौन कौन सी कंडीशंस में किया जाता है? ज़्यादातर हमें आजकल ड्राई आई सिंड्रोम देखने मिलता है। कंप्यूटर पे ज़्यादा वक्त तक काम करने की वजह से आंखें जो होती है ड्राई हो जाती है, थक जाती है। ऐसे कंडीशंस में इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी के साथ साथ डीजेनरेटिव चेंजेस आजकल जल्दी देखने मिलते हैं। इसमें भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंटल एक्सपोजर, डस्ट है, हीट है या फिर ब्राइट लाइट्स है, इसका ज़्यादा एक्सपोजर होने की वजह से भी आंखों में तकलीफ होती है। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये नेत्र तर्पण एग्जैक्ट कैसे किया जाता है, वो आज हम डिटेल में देखेंगे। नेत्र तर्पण के लिए हमें चाहिए मेडिकेटेड घी एंड मेडिकेटेड डिकॉक्शन। ये है आई वॉश कप। इसमें हमें मेडिकेटेड डिकॉक्शन को इस तरह से पूरा भरना है कि जिससे आई वॉश करना आसान हो जाए। पेशेंट को एग्जामिन करके आप ट्रीटमेंट शुरू करें। ट्रीटमेंट के शुरुआत में आपको नेत्र स्नान कराना है मेडिकेटेड डिकॉक्शन से। नेत्र स्नान पश्चात नेत्र तर्पण का जो मोल्ड है वो पेशेंट के आंखों पे अच्छे से लगा लेना है। फिर दोनों आंखों में आहिस्ता आहिस्ता हमें मेडिकेटेड घी को छोड़ना है, जब तक हमारी जो पलकें हैं वो घी से ढक ना जाए। दोनों आंखों की पलकें घी से ढक गई, इसका मतलब अभी आप आगे की ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए तैयार हो। उसके बाद रुग्ण को अपनी पलकों को बंद चालू करना है वैद्य के सलाह के अनुसार। पलकों के बंद चालू करने को मात्रा कहा जाता है। ये मात्राएं रुग्ण की आयु, बल, प्रकृति और होने वाली तकलीफ ये सोच विचार करके वैद्य बताते हैं। इसके पश्चात मोल्ड को निकालकर नेत्र अभ्यंग किया जाता है। नेत्र अभ्यंग की वजह से आंखों में जो थकान आती है वो कम हो जाती है और पेशेंट को रिलैक्स फील हो जाता है। नेत्र स्नान, नेत्र तर्पण और नेत्र अभ्यंग हो जाने के बाद रुग्ण के आंखों पर घी की पट्टियां रखकर उसे 5 मिनट तक आराम करने को कहा जाता है। आखिर में आंखों के ऊपर की घी की पट्टियां निकालकर आंखों को कॉटन से वाइप किया जाता है। नेत्र तर्पण की चिकित्सा में मैं एक चीज़ ऐड ऑन करती हूँ, वो होती है कान से थाली फूट मसाज। नेत्र तर्पण के पश्चात अगर ये किया जाए तो हमें उसके बेनिफिट्स और ज़्यादा मिलते हैं। इस तरह से नेत्र तर्पण किया जाता है। ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए पोस्ट किया है। कृपया खुद इसका इस्तेमाल खुद पे ना करें। नेत्र तर्पण हमेशा वैद्य की सलाह से ही किया जाता है।